हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमेजिंग लाइफ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ भी हैं अमेजिंग हैं। दोस्तों, लाइफ तो अमेजिंग ही होनी चाहिए। हम करते हैं कि नहीं फटाक से। दोस्तों, हम लाइव करते हैं हमारे फेसबुक पे लाइव में। आज थोड़ी दिक्कत हो रही है, इसलिए हम इंस्टा लाइव कर रहे हैं। तो लेट्स सी हाउ द थिंग्स वर्क टुडे। हाय नेहा जी। हाय शीतल। शीतल आप दिखाई दे रहे हो बराबर से। मैं एक मिनट कमेंट ऑफ कर देती हूँ क्योंकि आप क्लियर दिखने चाहिए ना। एक सेकेंड, मैं कमेंट से ऑफ कर देती हूँ। एक हाँ। मैंने कमेंट ऑफ कर दिए। नेहा जी, थोड़ा आप फोन नीचे लेंगे क्या? आप थोड़े कम दिख रहे हो, थोड़ा सा, मतलब बेटर थोड़ा बेटर, और। थोड़ा एक सा मिनट। और। यस, बेटर बेटर बेस्ट। इसमें भी आप थोड़े लाइट ही दिख रहे हो, बट ठीक मुझे है। समझ में आ रहा कि ऐसा क्यों है। पता नहीं इसकी सेटिंग्स ऐसी है या क्या। सही हो रहा है, पता नहीं। हम्म, चलिए, दोस्तों, हमारी गेस्ट एक्सपर्ट, एक सेकेंड। नेहा जी, आप कंफर्टेबल है ये स्क्रीन लाइट से? हाँ। आप कंफर्टेबल हैं? हम कंटिन्यू करें कम। कि वापस? और अभी तो मेरे मोबाइल में भी ये तो कीर्ति वाले मोबाइल से हूँ और मेरे मोबाइल में भी अच्छा लाइट है। अभी पता नहीं कि समझ नहीं आ रही, मतलब ब्राइटनेस। ओके, हम दिखाई दे रहे हैं उसमें हाँ बिल्कुल। क्लियरली ना? यस, चलो परफेक्ट। तो हम शुरू करें। बिल्कुल शुरू करते हैं शीतल। मेरे मोबाइल में भी अच्छा लाइट। लाइव है वो है बुराई पर अच्छाई की जीत का। और ये लाइव तो हम बहुत अटेम्प्ट कर चुके, एंड दिस इज वी आर डूइंग, दैट्स व्हाई फेसबुक पे थोड़ा इश्यू हो रहा था, तो हम अभी इंस्टा लाइव कर रहे हैं। एंड आज की लाइव में हम बात करेंगे बहुत कुछ अबाउट बुराई अच्छाई एंड यूनिवर्सल ट्रुथ अबाउट इट। एंड जो हमारी जो गेस्ट एक्सपर्ट है, शी इज एन ऑसम पर्सन। She is a tarot card reader. She is a numerologist. She is a life coach. She is a yoga therapist. She does meditations, take workshops, and उनके इतने सारे स्टूडेंट्स हैं और उनका जो एक्सपीरियंस है ना दोस्तों, वो बोलता है। जब वो बात करेंगी, जब वो हमारे क्वेश्चंस के आंसर देंगी, आप समझ जाएंगे कि उनकी एक्सपर्टीज बोल रही है। तो नेहा जी, बहुत 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 शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए, और इतना अपना वैल्यूबल टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू शीतल, थैंक यू। चलिए दोस्तों, आज का जो लाइव है वो हम शुरू करते हैं। नेहा जी, आज का जो टॉपिक है बुराई पर अच्छाई की जीत, इस विषय में ना हमें बहुत सारे सवाल है आपको पूछने के लिए। तो पहला सवाल ये होगा नेहा जी कि हम बुराई की तरफ आकर्षित क्यों हो जाते हैं इतना ज्यादा? व्हाई डू वी गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिविटी, और एडिक्टेड क्यों हो जाते हैं हम बुराई की तरफ बहुत इजीली? देखो, इसको एक छोटे से एग्जाम्पल की तरह हम समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं कि एक तरफ ग्रीन वेजिटेबल पड़ी हुई है, यानी कि कोई सब्जी बन के आई हुई है, हरी सब्जी है जिसके ऊपर कोई मसाला नहीं है। ओके, और हमारी थाली में वो रखी गई है। और एक तरफ चाइनीज पूरी तरह से डेकोरेटेड कलरफुल मसाले वाला नजर आ रहा। तो हमारा ध्यान जो है वो हमेशा किधर जाएगा? सबसे पहले वो ग्रीन की तरफ नहीं जाएगा। जो अट्रैक्शन नजर आ रहा है, जो कलरफुल चीजें नजर आ रही हैं, हमारा ध्यान उसकी तरफ चला जाएगा। क्योंकि जो हमारे सेंसेस हैं वो बहुत जल्दी कलरफुल चीजों की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, सादगी की तरफ नहीं होते हैं। तो कहीं ना कहीं वो हमारे सेंसेस हैं, वो इतना हमने उनको खुला छोड़ रखा है, इतना कहीं भी जाने दिया है कि वो अट्रैक्ट हो जाते हैं और चीजों को ग्रास्प कर लेते हैं, ले लेते हैं। इसके लिए हम बहुत जल्दी बुराई की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। इसको और भी बहुत अच्छी तरह हम समझ सकते हैं कि एक तरफ बोला जाए कि चलो हम चलते हैं और चल के मंदिर में बैठ के भजन करेंगे। ओके, और एक तरफ वहां जहां आप भजन कर रहे हो, सामने से खूब धूम धड़ाके वाली म्यूजिक चल रही है और लोग डांस करते हुए निकल रहे हैं।
ओके, तो आप देखोगे कि जो आप एक तरफ बिल्कुल शांति की तरफ जा रहे थे, आपका ध्यान पूरा का पूरा वो हल्ले शोर की तरफ चला गया और आपको ऐसा लग रहा है कि अरे वाह, वहां तो बड़ा मजा है। तो हम जो है अपने सेंसेस को इतना सुख देना चाहते हैं, उस सुख की वजह से ही हम बहुत जल्दी ये बुरी चीजों की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं या गलत चीजों की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो आकर्षण बहुत है ना उसमें। अब वो आकर्षण सही है या गलत है, हमें उससे मतलब नहीं रहता। हमें बस ये होता है कि हमारा कंट्रोल नहीं है और हम फिसल जाते हैं बहुत ज्यादा। छाएं बहुत है ना, इस वजह से। इसी वजह से शायद हम बुरी बातें या बुरे लोग या बुरे टॉक्सिक एनवायरनमेंट इन सब में जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि मतलब इजी लगता है, मतलब लगता है कि हाँ चलो ये देख लेते हैं, मजा आएगा, मजा वाला वो फील आएगा, तो इसी वजह से हम बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। राइट, एकदम सही, आपने बढ़िया दिया। बहुत बार बार हम मजे की बात करते हैं ना, तो हमें बहुत मजा चाहिए, हमें सादगी वाले जीवन में मजा नहीं आता। तो कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा हुआ तो मजा आता है। जैसे कुछ टेढ़ी मेढ़ी हमें न्यूज सुनने को मिल जाती है, तो हम क्या करते हैं, हम न्यूज की तरफ ले जाते हैं। जो न्यूज हमें मिलती है, अरे उसका क्या हो गया, इसका क्या हो गया, क्योंकि ध्यान अपनी तरफ नहीं है ना, अंदर की तरफ नहीं है। तो बाहर वाली चीजें हमें बहुत ज्यादा आकर्षित करती हैं, गलत चीजें हमें बहुत ज्यादा आकर्षित करती हैं, मजा आता है। तो दूसरे लोग जो कर रहे होते हैं, हम उसकी तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, इसके लिए बुरी तरफ चले जाते हैं। सही, जो एग्जाम्पल दिया ये एक्चुअली में होता है। एकदम सही कहा आपने। तो नेहा जी, हमें पता है कि हम अपनी वीकनेसेस क्यों नहीं समझ पाते, सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब वीकनेसेस मतलब हमारे अंदर की बुराई, तो हम अपने अंदर की बुराइयों को क्यों नहीं समझ पाते? इस दुनिया में अगर किसी से सवाल किया जाए कि क्या तुम सच बताओ कि तुम भगवान से मिलना चाहते हो, सच बोलो भगवान से मिलना चाहते हो, तो शायद बहुत कम लोग ये जवाब दें कि हाँ मैं मिलना चाहता हूँ। लोगों का जवाब रहेगा कि हाँ भगवान से तो मिलना है, लेकिन बहुत लंबी लिस्ट है चीजों की कि मुझे ये मांगना है, मुझे वो मांगना है, इसके लिए भगवान चाहिए। ठीक है, तो भगवान भी उनको इसके लिए चाहिए होता है, क्योंकि उनकी कंडीशन होती है कि भगवान अगर मुझे मिलेगा तो मैं उनसे ये चीजें मांगूंगा, इसके लिए भगवान चाहिए। लेकिन अगर मुझे कुछ शांति के लिए चाहिए, एक अनुभव करने के लिए चाहिए, तो वो ध्यान नहीं जाएगा। वैसे ही हमारी दुनिया है, हम क्या करते हैं कि हमारा ध्यान सिर्फ बाहर की चीजों पे रहता है। और कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई कमियां तो हैं ही, लेकिन वो करता क्या है कि अपनी कमियों को वो देखता नहीं है। वो जो भी कुछ कमियां है, वो ये सोचता है कि मेरी जो कमियां है वो दूसरों के थ्रू पूरी हो जाए। मेरी कमियां लोगों को पता नहीं चलनी चाहिए, तो अपनी कमियों को छुपाने के लिए वो दूसरों पे ब्लेम करता है। जो दूसरों को ब्लेम करना शुरू करता है या बाहर की तरफ उसको देखने की जो आदत हो जाती है, वो बाहर की तरफ देखता है और बिल्कुल अट्रैक्ट होता रहता है बाहर की तरफ देख करके, उसका ध्यान खुद पे जा ही नहीं पाता, क्योंकि वो दूसरों को सुधारने के लिए और दूसरों से काम निकालने में इतना बिजी है कि उसका ध्यान ही नहीं है कि उसमें क्या कमी है। ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी इंसान को बोला जाए रात के 2 बजे भी उठा करके कि चलो उस इंसान को सुधारना है, तो रात में उठ के तैयार हो जाएगा कि चल उसको मिलके हम सुधारेंगे। लेकिन बोला जाए कि 2 या 3 बजे तुम उठो और उठने के बाद नहा करके रेडी हो जाओ और भगवान को याद करो, तो वो कभी नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि इंसान जो है वो बाहर दुनिया को बदलने में इतना लगा हुआ है कि मुझे सबको बदल देना है। अगर मैं सब मैं खुद को नहीं बदलूंगा, खुद को कुछ भी नहीं सुधारना है, लेकिन मैं दुनिया को सुधारूंगा। क्यों? क्योंकि दुनिया सुधर जाएगी तो मेरी लाइफ आसान हो जाएगी। बल्कि एक्चुअली में ऐसा ज्यादा है कि हम सुधर जाएंगे तो दुनिया सुधर जाएगी। है ऐसा, लेकिन हम ऐसा सोचते हैं, ऐसा लोगों का सोचना हो जाता है कि हम दुनिया को सुधारें। इसके लिए तो हमेशा हम दूसरों में कमियां निकालते रहते हैं, हम खुद को, हमारा ध्यान कि सही आपने, हमारा तो ध्यान नेहा जी
जब ये समझ गए हैं, जैसे आपने बताया कि हम दूसरों में कमियां देखते हैं और खुद में नहीं देखते हैं, तो ऐसे में हमें जब पता है कि हमारे अंदर ये वीकनेस है या हमारे अंदर ये कमियां है या हमारे अंदर ये बुराई है, तो हम उसे क्यों नहीं बदलने की कोशिश करते हैं? मतलब हमें पता, पहले तो ये कि हम पता ही नहीं लगाना चाहते। अब हमें पता है कि हमें ये वीकनेस है या ये बुराई है, अब हम पता होते हुए भी हम क्यों नहीं इस पे काम करते हैं? उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम काम करें? हमारा जो ध्यान है वो बहुत ज्यादा बाहर की दुनिया की तरफ है। ओके, हमारा ध्यान बाहर की दुनिया की तरफ रहता है, तो हमारा कंट्रोल भी, यानी कि हमें बचपन से जैसे एक आदत सी हो गई है, हम जिस भी माहौल में रहे हैं, जो जिस माहौल में रहा है, उसको एक आदत हो गई है दूसरों को देखने की और दूसरों को सुधारने की। उसे हमेशा ऐसा लगता है कि दूसरों को सुधारना ज्यादा इजी है। वो कैसे कि अगर एक बच्चे को डांट दो तो कुछ टाइम के लिए बच्चा शांति से बैठ जाता है, तो ऐसा ही दिमाग सेट हो जाता है कि ओके, हम दूसरों को सुधार सकते हैं। तो जब अपने ऊपर वर्क कर अपनी कमियों को हम जान जाते हैं कि मेरे में ये कमियां हैं, और हम फिर नहीं सुधार पाते क्योंकि हमारा कंट्रोल खुद पे नहीं है, हमारा हमारे मन कंट्रोल नहीं है। जैसे अगर किसी को पता है कि सुनो भाई, तुम्हें डायबिटीज है और तुम्हें मीठा नहीं खाना है, अब तो ये पता चल गया कि तुम्हें डायबिटीज है, तो तुम्हें जिस चीज के लिए रोका जाता है, जो कमी है, वो तुम्हें ज्यादा अट्रैक्शन लगती है, वो चीजों की तरफ तुम ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हो। एब्सोल्युटली। पूरा इंसान का फोकस सिर्फ वही जाएगा, यानी उन्हीं मीठी चीजों की तरफ जाएगा जो उसको नहीं खाना है। तो वैसे ही हो जाता है जैसे कोई एक इंसान अपना नेचर पहचान जाता है या जान गया कि मेरे अंदर वो कमियां हैं, तो उसको सब कमियों को सुधारना ध्यान नहीं आएगा कि मुझे इस पे वर्क करना है। उसका ध्यान जाएगा कि इस कमियों की वजह से मेरा क्या नुकसान हो रहा है, हाय मेरा ये नुकसान हो रहा है, इस कमी की वजह से मेरा ये नुकसान हो रहा है। वो वर्क नहीं करेगा कि ओके, ये जो कमियां हैं, इससे जो मेरा नुकसान हो रहा है, इसको कैसे ठीक करना है, वहां ध्यान नहीं जाएगा। उसका ध्यान सिर्फ ये जाएगा कि मेरे अंदर कमियां हैं, उसको मैं कैसे मेरे से, अच्छा ये कमियां हैं तो मेरे हाथ से ये चला जाएगा, अच्छा मेरे में ये कमियां तो मेरे हाथ से वो निकल जाएगा। तो वो कमियों को नहीं सुधारेगा, वो जो चीज निकलने वाली है उसको पकड़ने लग जाता है। राइट। ठीक है, जैसे वो ये नहीं बोलेगा कि अरे मिठाई नहीं खानी है, वो क्या करेगा, घर वालों पे गुस्सा, आप लोग मिठाई लेके क्यों आते हो जब आपको पता है कि मुझे डायबिटीज है। ओके, क्योंकि उसको लग रहा है कि मेरा तो खुद पे कंट्रोल नहीं है, लेकिन मैं दूसरों को डांट सकता हूँ, रोक सकता हूँ कि तुम लेके ही नहीं आओ तो मैं नहीं खाऊं। तो अब आप कहां तक कंट्रोल करोगे? चलो आपने घर वालों को रोक दिया, आप किसी के घर जा रहे हो, वो भी आपके सामने सर्व करेंगे, आप मार्केट से क्रॉस करोगे तो क्या मार्केट वालों से जाके लड़ोगे या मिठाई की शॉप में जाके फाइट करोगे? आपने मिठाई की दुकान क्यों खोली? आप फाइट करोगे। तो इसके लिए इंसान को ऐसा लगता है, कोई भी व्यक्ति ये सोचता है कि जब वो अपनी कमियों को जान जाता है तो वो कमियों की बाहर की तरफ उसका रास्ता निकालना चाहता है। ऐसा क्या हो जाए जो मुझे काम नहीं करना पड़े, ऐसा क्या हो जाए जो शॉर्टकट रास्ता निकल जाए। यानी हर एक इंसान को शॉर्टकट चाहिए, कुछ लंबा रास्ता नहीं चाहिए। शॉर्टकट क्या हो गया, घर में ही मिठाई नहीं मंगवाओ, वो शॉर्टकट हो गया। तो वैसे ही हमारा बिहेवियर है। जैसे एक इंसान को पता होता है कि अरे मुझे तो लोगों की बहुत बुराइयां करने आती है, मुझे बहुत आदत है लोगों की बुराइयां करने। अब वो जान रहा है कि अरे बाबा, मेरे अंदर तो ये कमियां है कि मैं तो लोगों के अंदर से बहुत कमियां निकालता रहता। ठीक है, तो ये नहीं करेगा कि अगर कोई मेरे सामने आ रहा तो मैं खुद को देखता रहूं, मैं खुद को देखूं कि मैं सामने से क्या शब्द बोल रहा हूं, मैं किसी से क्या बातें कर रहा हूँ, क्या मेरी बातों के दौरान ऐसे वर्ड्स तो नहीं है जिसमें किसी की बुराई आ रही। वो ये नहीं करेगा। वो अवेयर होके नहीं बात करेगा। वो क्या देखेगा, अच्छा मेरे में तो ये कमियां हैं कि मैं बुराई करता हूँ। अब वो देखने की कोशिश दूसरे में करेगा, अच्छा मेरे जैसी आदत और किस किस में है। अभी वो शॉर्टकट निकाल रहा है और वो देखेगा, अच्छा
ये भी तो बुराई करता है, तो मैंने भी कर लिया तो क्या है, ये मेरे में कमी है तो क्या, दुनिया में बहुत लोगों में तो ये कमी है, तो क्या करना है सुधर करके। तो बहुत बार ऐसा हो जाता है कि सबसे बड़ी बात है कि इंसान खुद पे वर्क ही नहीं करना चाहता, अपनी कमियों पे वर्क करना ही नहीं चाहता है। जैसे तुम अगर चलना नहीं चाहते हो तो कोई तुम्हें कितना चलाने की कोशिश करेगा। तो पहली कोशिश तो तुम्हारी होनी चाहिए कि हाँ मुझे चलना है। वैसे ही जब मेरे में कमियां है या किसी में भी कमियां है तो वर्क हमें पहले करना होगा कि भाई हम अगर ये कमियां है तो मुझे खुद को देखना है और उस पर काम करना है। और जब हम काम कर रहे हैं तो परेशानियां आएंगी ही, ऐसा नहीं है कि परेशानियां नहीं आएंगी। जो भी हम काम कर रहे हैं तो जो हम खुद पे वर्क कर रहे हैं, क्योंकि वर्क करना बहुत हार्ड हो जाता है और कोई भी हार्ड वर्क नहीं करना चाहते। सब सोचते हैं कि हम ऐसा स्मार्ट वर्क कर लें, लेकिन स्मार्ट वर्क मोबाइल तक चलेगा। जब आपको बिहेवियर सुधारना होगा अपना तो उसमें स्मार्ट वर्क नहीं चलेगा, हार्ड वर्क हार्ड वर्क चलेगा। कि आप अगर एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है कि एक बार एक इंसान के दिमाग में आया कि भाई चलो मैं छोड़ देता हूँ ड्रिंक करना। ओके, तो पहला उसने ये निकाला कि मैं एक काम करूंगा कि 1 वीक के लिए ड्रिंक नहीं करूंगा। ओके, सबसे शॉर्ट निकाला कि 1 वीक के लिए नहीं करूंगा। अब उसके दिमाग में यही चलता रहा कि ये 1 वीक कब खत्म हो कि मैं पीना शुरू कर दूं। ओके, तो उसका फोकस ये नहीं था कि मैं इस चीज को कंटिन्यू रखूंगा, कि मैं नहीं ड्रिंक करूंगा, मैं नहीं पीऊंगा। उसका दिमाग सिर्फ यही था कि ये 1 हफ्ता खत्म कैसे हो कि वापस मैं पुरानी आदत पे आ जाऊं। तो वैसे ही इंसान का नेचर है, उसके अंदर की बुराइयां, वो क्या सोचता है, अच्छा ठीक है मैं कुछ दिन तक देखता हूं करके होता है कि नहीं। वो ये नहीं, लॉन्ग प्रोसेस है और मुझे ये लाइफ टाइम फॉलो करना है। तो कोई भी लाइफ रिजिड रहना, इस चीज के लिए आपको रिजिड रहना है कि नहीं मुझे ये नहीं करना, मुझे बुराई नहीं करनी, मुझे अच्छी संगत में रहना है। तो ये लाइफ टाइम, जब तक आप लाइव हो आपको ये करते रहना है, तब आप बोल सकते हो कि हाँ आप कुछ अच्छा कर रहे हैं। हाँ, बोलते हैं ना, इसे डेली प्रोसेस, रोज का प्रोसेस है। जैसे हम रोज अपने सारे काम करते हैं, वैसे उसी तरह से ये चीजों पे भी काम रोज करना होता है। ऐसा नहीं संडे किया तो बाकी वीकडेज छोड़ दो। नहीं, ऐसा नहीं है, वो रोज करना है। जैसे रोज खाना खाते हैं वैसे ही रोज वर्क करना है। एब्सोल्युटली, एकदम सही कहा आपने। तो नेहा जी, फिर अच्छाई क्या होती है और क्या हम जो अच्छाई समझते हैं क्या वो अच्छाई होती है हमारे लिए? देखो, अच्छाई की जब बात आती है तो अच्छाई का, अगर हम यौगिक लाइफ को देखते हुए अगर अच्छाई की बात करते हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि जो अच्छाई है यानी कि इंसान के अंदर उसके कार्य, यानी जो उसके शब्द निकल रहे हैं और जो उसके कार्य घट रहे हैं और जो वो बातें सुन रहा है, यानी कि उसके मन के द्वारा, उसके वचन के द्वारा और उसके कर्म के द्वारा कोई भी ऐसा कार्य नहीं हो जिससे किसी को तकलीफ हो। ठीक है, इसको योग बोला जाता है कि अच्छाई है कि आप अच्छाई की तरफ हैं, कि आपके शब्दों द्वारा किसी को तकलीफ नहीं हो रही, आप मन में भी किसी के लिए बुरा नहीं सोच रहे हो और आपके द्वारा कार्य भी बुरा नहीं घट रहा है, तो अच्छा हो गया। ये यौगिक लाइफ की तरफ हम बात करें तो ये हो गया। लेकिन अगर हम एक इंडिविजुअल इंसान की बात करते हैं, पर्सन टू पर्सन की बात करते हैं, तो सबके लिए अच्छाई अलग होती है। हर एक इंसान के लिए अच्छाई का मतलब अलग होता है। अच्छाई को वो अलग तरीके से देखता है, अच्छाई को समझता अलग तरीके से है। जिस चीज से उसको फायदा हो रहा है वो उसके लिए अच्छाई हो जाती है। तो बहुत जरूरी हो जाता है ये देखना कि क्या वाकई में चीजें अच्छी हैं या सिर्फ मैंने अपने लिए अच्छा समझ के रखा है। सिर्फ ये मतलब कि मुझे सिर्फ फायदा हो रहा है वो अच्छा है, या सबके लिए जो चीजें हैं वो अच्छी हैं। ये बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली चीजें हो जाती हैं। जैसे एक इंसान है, आपको लग रहा है कि अरे मेरे लिए तो बड़ी अच्छी बात है कि मैंने सबको दबा के रखा है, कंट्रोल करके रखा है, अपने इशारों पे नचा रहा हूँ, वाह मेरा सब कहना मान रहे हैं, मेरे अंडर में है, ये आपके लिए अच्छा है। लेकिन अगर आप किसी को दबा के रख रहे हो और आपके दबाने की वजह से, यानी कि जो आपका इतना ज्यादा फोर्सफुली सामने वाले को
हार्ड वर्ड बोलना है, जो भी हम शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, डरा के रख रहे हैं, और सामने वाला डिप्रेशन में जा रहा है, उसकी हालत ऐसी भी हो रही है कि वो सोच रहा है कि मुझे ये दुनिया छोड़ देनी है। आपके लिए अच्छा था कि आपने सोचा कि मैंने तो इतने लोगों को कंट्रोल कर लिया, लेकिन इससे किसको नुकसान पहुंच गया तो वो अच्छा नहीं हुआ। हाँ, अगर आप एक सिंपल डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हो जिससे दूसरों को नुकसान भी नहीं हो रहा है, अगर वो भी लोग ये डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हैं तो वो भी खुश हैं, और आपके डिसिप्लिन को फॉलो करने पर उनका भला हो रहा है, तो आप कह सकते हो कि हाँ ये चीज सही है। तो हर एक चीजें किसी की नजर में अच्छी हो जाती हैं, और जो चीजें आपकी नजर में है वो जरूरी नहीं है कि दूसरे की नजर में भी अच्छी हो। यहाँ पर्सन टू पर्सन है कि हम आज की दुनिया में इतने मतलबी हो गए हैं कि हमारे लिए अच्छाई बस वही है जहां अपना फायदा हो रहा है, वो अच्छा है। बराबर बराबर। दूसरों के लिए अच्छा हो या ना हो, अगर 4 झूठ बोल करके ठग करके मेरा भला हो रहा है तो बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे अच्छाई को कोई समझना ही नहीं चाहता है। वो ओके, माइंडसेट है कि चलो अपना फायदा हो रहा है ना, लोगों का हो नहीं हो, ऐसे तो ये हाँ, माइंडसेट बन गया। तो जरूरी नहीं है कि जो हमारे लिए अच्छा है वो दूसरों के लिए अच्छा हो। किसी के लिए ज्वारी की रोटी अच्छी है तो किसी के लिए गेहूं की रोटी अच्छी है। ठीक है, राइट। तो अब आपकी बॉडी को क्या सूट कर रहा है, आपके माइंड को क्या सूट कर रहा है, उस पे बहुत डिपेंड हो जाता है। कोई कहता है कि नहीं मेरे को तो जिम जाके ही बहुत अच्छा लगता है, कोई बोलता है कि नहीं भाई मुझे जिम जाना अच्छा नहीं लगता है, मुझे तो योगा में ही शांति मिलती है, कोई बोलता है कि नहीं योगा करके मुझे तो शांति नहीं मिल रही है, लगता है एक ही जगह बैठे हुए हैं। तो पर्सन टू पर्सन चीजें अलग अलग हैं, लेकिन हमें ये जरूर ध्यान देना है कि हमें अच्छे रास्ते पे चलना है, और ऐसे अच्छे रास्ते पर जिससे किसी और को हमारी वजह से नुकसान नहीं हो। हाँ, मतलब हमारे शब्दों से नुकसान नहीं हो, हमारे कर्म से नुकसान नहीं हो, और हमारे हमारे मन के अंदर जो भाव है उससे नुकसान नहीं हो। मतलब नुकसान इंटेंशंस नहीं। क्लियर हो, इंटेंशंस, कर्म, ये सब क्लियर हो। थैंक यू नेहा जी, ये तो बहुत ही अच्छी चीज आपने बोली, क्योंकि ये छोटी चीज है लेकिन यही सब सारांश है। एक्चुअली इस चीज का यही एक सारांश है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मुझे भी यकीन है जो भी देखेंगे या देख रहे हैं वो भी ये बात को समझ पाएंगे कि हमारे हमारी बातों से किसी का नुकसान ना हो, हमारी इंटेंशन किसी को नुकसान पहुंचाने वाली ना हो, और हमारे जो कर्म हो, एक्ट हो, वो किसी को नुकसान ना पहुंचाए। जैसे नेहा जी ने बोला, इन तीनों चीजों का आप ध्यान रखोगे तो आप जिंदगी में अच्छा ही ज्यादा करोगे। वेरी नाइस नेहा जी, बहुत ही बढ़िया कहा आपने ये। तो नेहा जी, आजकल तो सब बुराई ज्यादा देखने मिल रही है, आसपास बुरी चीजें हो रही है, जहां देख रहे हैं वहां गलत हो रहा है, बुरा हो रहा है। हम ये सब देखते हुए भी हम अपने आप को कैसे बैलेंस रख सकते हैं? मतलब हम उस चीज में ना पड़े और हम बैलेंस लाइफ जिए, वो कैसे कर सकते हैं? देखो, इस दुनिया में अच्छाई और बुराई ये तो हर एक इंसान को खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा कि उसको किस रास्ते पे चलना है। ओके, ये आपको डिसाइड करना है, आपकी अपनी जर्नी है कि आपको गलत रास्ते चलना है या सही रास्ते चलना है, या आपका ध्यान किधर है। जैसे आपके हाथ में अगर आप गार्डन गए या आप मार्केट में जा रहे हो और आपने एक फ्लावर उठाया या रोज फ्लावर आपने उठाया, तो आपका ध्यान किधर है? आपने एक रोज फ्लावर लिया, आप खरीदने गए, अब आपका ध्यान जो है पेटल्स पे है कि जो इसके फ्लावर के जो पत्ते हैं, जो फ्लावर है वो सॉफ्ट है, खिले हुए हैं, कितने घने हैं, कितने सुंदर हैं। आपका ध्यान उधर जा रहा है, या आप ये सोच रहे हो ये देखा ये फ्लावर बेचने वाला है, इसकी डंडी में इतने कांटे लगे हुए और ऐसा बेच रहा है। ओके, तो आपका ध्यान किधर है? अगर आपका ध्यान ये है कि अरे देखा इस डंडी के अंदर इतने छोटे छोटे कांटे हैं, तो भाई ये फ्लावर का मजा ही क्या। ओके, अगर इंसान सिर्फ उस कांटों को देखता रहेगा तो वो कभी फ्लावर्स के साथ रह ही नहीं पाएगा, वो गुलाब को पसंद ही नहीं करेगा। ओके, तो वैसे ही हमारी लाइफ है कि चारों तरफ आप देख रहे हो कि ये देखो ये दुनिया 2 भाग में बटी हुई है, अच्छाई में भी बटी हुई है, बुराई में भी है। अगर समझो कि बुराई नहीं होती तो हम अच्छाई कैसे समझते? राइट। ओके, तो अगर
अगर हमें बुराई अच्छाई को समझाने के लिए ही तो बुराई बनाई भी गई है। बुराई भी तो ऊपर से बन के आई है देखने के लिए कि तुम कंपेयर करो कि तुम्हें किस रास्ते पे जाना है। अगर पूरी दुनिया में समझ लो सिर्फ रात ही रात होती तो कोई दिन कैसे जानता। राइट। हाँ, मतलब दिन है, रात है, उसी तरह बुरा भी है और अच्छा भी है। राइट। भी है तो हमें वर्क किस पे करना है, हमें बुराई पे वर्क करना है, हमें अच्छाई पे वर्क करना है, हमें किस पे वर्क करना है, ये बहुत मायने रखता है। तो ये दुनिया को अगर हम देखने के लिए जाएंगे तो हमें तो बहुत जगह पे गंदगी नजर आएगी। कहीं नजर आएगा किसी का खून हो रहा है, किसी का रेप हो रहा है, कहीं लूटे जा रहे हैं, कुछ हो रहा, मतलब तकलीफें हैं, लोग बुराइयां कर रहे हैं, पैसे लेके भाग रहे हैं, बहुत कुछ है। लेकिन आपको ये देखना है कि आपकी लाइफ में स्मूथनेस है कि नहीं, आपकी लाइफ कैसे है, क्योंकि आपकी लाइफ जो बन रही है वो बाहर की दुनिया में गुंडेगर्दी से नहीं बन रही है। आपके अंदर कोई गुंडागर्दी चल रही है या आपके अंदर भगवान की बातें चल रही है, उससे आपकी लाइफ बन रही है। हम सबका जो भी जिम्मा है जो हम लेंगे वो हम सिर्फ अपने ही जिम्मेदारी ले सकते हैं। हम दुनिया की जिम्मेदारी नहीं ले सकते कि दुनिया में इतनी तकलीफ है या इतनी बुराई है तो हमें क्या करना है, नहीं। तो वो बुराइयां तो पहले भी थी, बुराइयां तो राम के जमाने में भी थी, जब कृष्ण थे तो भी बुराइयां थी। जो चीजें पहले जमाने में थी वही आज है, जो पहले युग में थी वही आज है, कोई फर्क नहीं आया है। उस समय भी चोरियां होती थी, उस समय भी फांसी लगती थी, सब कुछ वही था। लेकिन उस युग में भी तो राम भी थे, उस युग में भी तो लक्ष्मण थे जो अपने भाई का कहना मानते थे। वो भी तो ऐसा था जब ज्वाइंट फैमिली में लोग रहते थे। तो सब कुछ था, ऐसा नहीं। और उस समय भी वैसा था कि अलग भी रहते थे, तो सब कुछ वैसा ही था। आपको आपकी लाइफ में देखना है कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, मुझे शांतिपूर्वक अपनी लाइफ को जीना है या मुझे पूरा बाहर की दुनिया की तरफ रहना है। अगर मेरी लाइफ में कुछ इम्बैलेंस हो रहा है तो उसके पीछे वजह क्या है, उसको जानना है। और मैं अपनी अपनी जिंदगी शांतिपूर्वक कैसे निकाल सकता हूँ या निकाल सकती हूँ, वो खुद को देखना है कि जिंदगी का मकसद क्या है। अगर हम मकसद नहीं समझेंगे तो हम तो बस यही ब्लेम करते रहेंगे कि भाई दुनिया बहुत खराब है, गंदी है, ऐसी है, वैसी है, ये तो होता ही रहेगा, मेरे साथ भी हो रहा है, तेरे साथ, ये सब कह के, ये सब कहने की बातें हैं। इस दुनिया में भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हो रही हैं और आज की डेट में भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें हो रही हैं। तो हर एक इंसान की खुद की जिम्मेदारी है कि वो अपने आप को कैसे सही रख सकता है। तो माहौल तो गंदा रहेगा ही, उस आज के जमाने में नहीं, वो सोचो वो जमाने में भी भांग थी और इस जमाने में भी भांग है। राइट। राइट। उस जमाने में लोग भगवान के कीर्तन करते थे, उस जमाने में भी लुढ़क के पड़े होते थे। ऐसा जमाना बदलने से नहीं होगा, आपको आपका रास्ता देखना होगा, आपको आपकी प्रायोरिटी देखनी होगी कि मेरी प्रायोरिटी क्या है, खुद के प्रति है कि मुझे खुद को अच्छा रखना है, या मैं डंडा लेके चल दूं, मैं दुनिया को सुधार के रखूंगा और खुद बिगड़ा रहूंगा। नहीं, ऐसा नहीं। अगर आपको सुधरना है तो पहला आपको खुद सुधरना होगा। पहला आपको आपकी लाइफ देखनी होगी कि मैं अपने आप को कैसे बैलेंस रख सकती हूँ, मेरा माइंड कैसे सही रहे, क्या मैं दूसरों के लिए अच्छा सोचती हूँ, बुरा सोचती हूँ, जो भी सोचती हूँ वो खुद हमें देखना होगा अपने आप को। तो जब तक कोई भी इंसान खुद को नहीं देखेगा ना, तब तक सुधार होना और लाइफ में बदलाव आना मुश्किल है। नहीं, एकदम सही कहा नेहा जी। बहुत 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 ही गहराई आपने बात की, क्योंकि हम खुद पे वर्क नहीं करते हैं और फिर हम दुनिया वालों को ब्लेम करते हैं, ये ऐसा है, ये वैसा है। हम कैसे हैं? हमने कभी अपने आप को देखा कि हम कैसे हैं, हमारे अंदर क्या अच्छाई बुराई है? ठीक है नेहा जी, ये तो बहुत ही बढ़िया आपने कहा। दोस्तों, नेहा जी ने जैसे कहा कि हमें खुद पे काम करना है। अगर हमें सच में दुनिया बदलनी है, हमें हमें सच में ऐसा लगता है कि बाहर बुराई है, तो हमें खुद पे काम करना है, खुद की बुराइयों पे काम करना है। हमें हमें अच्छाई ज्यादा आ जाएगी तो इसी तरह से बाकी लोग भी हम खुद पे काम करेंगे और इसी तरह से अच्छाई बढ़ती जाएगी। नेहा जी, बहुत 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 शुक्रिया इतनी प्यारी 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 बातें करने, इतनी अच्छी बातें, इतनी डेप्थ वाली बातें करने के लिए। और सच बताओ, आप इतने सिंपल तरीके से समझाते हो ना, बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है, मतलब बहुत ही गहराइयों तक समझ में आ जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और इतनी अच्छी अच्छी बातें। थैंक यू, थैंक यू।
ओके, फिर मिलेंगे हम। और कोई सवाल है या नहीं है, जब नए आएंगे तो फिर हम मिलेंगे शीतल। ओके, और जो भी ये लाइव देख रहे हैं उन सबको बहुत बहुत थैंक यू, और जो देखेंगे उनको भी। ओके, तो हम सबको अपनी लाइफ में एक अच्छे रास्ते पे चलने हैं, तभी हम कह सकते हैं कि हमारे अंदर की जो बुराइयां हैं उस पे हमने विजय प्राप्त की। दुनिया से हमें क्या लेना देना, पहले हमारी दुनिया हमसे शुरू होती है। तो इसके लिए सबको जो वर्क करना है वो खुद पे ही वर्क करना है, तब हम सही मायने में बोल सकते हैं कि हाँ भाई, बुराई पे जो है अच्छाई की विजय हो गई, तब हम बोल सकते हैं। ओके शीतल, राइट। फिर मिलेंगे। ओके, थैंक हाँ। यू। चलो, बाय। बाय। तो बाय। दोस्तों ऐसा है कि हमारे जो आज के एक्सपर्ट हैं उन्होंने जो बताई है बातें वो इतनी गहराई की है कि हम उस पे सच में ध्यान दें और हम सच में अपने आप में वर्क करें तो बहुत ही हम अपने आसपास चेंजेस देखेंगे, अपने में भी और एनवायरमेंट में भी। दोस्तों हम सबके अंदर एक डेविल एनर्जी और एक एंजल एनर्जी होती है। डेविल होता है और एंजल होता है। डेविल को हम ज्यादा बढ़ाएं कि एंजल को हम ज्यादा बढ़ाएं वो हमारे ऊपर है। अगर हम बहुत ज्यादा अच्छी चीजें देखते हैं, अच्छे लोगों से मिलते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, अच्छे अच्छे काम करते हैं तो हम हमारी एंजल एनर्जी ज्यादा बढ़ाएंगे और इससे हमारी जो डेविल एनर्जी वो लो हो जाएगा, एंजल एनर्जी हाई हो जाएगी एंड वी विल वाइब्रेट ऑन अ हाई एनर्जी। तो दोस्तों करना हमें यही है। इसी से हम बुराई से अच्छाई की जीत कर सकते हैं, मतलब हम बुराई पे अच्छाई की जीत पा सकते हैं बाय मेकिंग आवर डेविल एनर्जी लोअर एंड लोएस्ट। तो दोस्तों आज का लाइव इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप लोग को कुछ ना कुछ तो यहाँ से ले जाने मिला जो आपकी लाइफ में थोड़ा सा भी डिफरेंस जरूर क्रिएट करेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लाइव में, तब तक के लिए बाय बाय।